सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सीरीज में हमने क्लास 10th के बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, बिहेवियर ऑफ लाइंस देखा और एलिमिनेशन मेथड भी सीख ली थी। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में मेंशन कर दूंगा, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखना। उसके बाद अपन अपने नेक्स्ट वीडियो पे आइएगा ताकि आपको इजीली वो सारी चीजें समझ में आ जाए जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। सो इस वीडियो के लिए क्वेश्चन है हमारा पहला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 5 years sorry the sum of the digit of two digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। मतलब कि क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि अगर इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में जो नंबर हमने माना है 2 डिजिट का नंबर, अगर उस 2 डिजिट के नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो उस नंबर को उल्टा करने के बाद डबल करने के बराबर होगा। तो हमें इस नंबर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए एक बार फिर समझते हैं हम। उसने बोला है कि कोई नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लीजिए ए बी एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। अब ये 2 डिजिट का नंबर उसने आगे बोला है कि अगर इस 2 डिजिट के नंबर में हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 टाइम्स होता है इस नंबर को उल्टा करने के, मतलब कि बी बाय ए बी और ए करने के, मतलब ए बी को बी ए करना, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो हमें जो ये दो हमने ए बी 2 डिजिट का जो ये नंबर माना है ए बी, इसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम नंबर मान लेते हैं, तो लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू मान लेते हैं हम y, ठीक है। पहले हम हमेशा x मानते हैं, इस बार y मान रहे यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें यहाँ पर हमेशा एक्स वाई लिखना इजी रहता है वाई एक्स की जगह, ठीक है। तो हमने पहली यूनिट डिजिट मान ली y, और टेंथ डिजिट पर हम मान रहे हैं x, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन हम पढ़ते जाते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में पहली चीज बोली गई है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। मतलब कि ये जो दोनों डिजिट है, हमने जो ये x और y माना है, पहली चीज तो उसने बोली कि x और y जो आपने माना है इन दोनों का प्लस करके 9 आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, x और y को प्लस करके 9 आता है। ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए हम आगे अगर लाइन पढ़ते हैं तो सेकेंड इक्वेशन है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं कि 2 डिजिट वाला नंबर हम आ रहा है, तो हमें जो बेसिक हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर हमें एक्सपांडेड फॉर्म में वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड को लिखना होता था तो हम क्या करते थे कि अगर हमने यूनिट डिजिट मानी है तो वो तो हो गई y, प्लस एक्सपांडेड फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसका 10 से मल्टीप्लाई। तो ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर, है ना। ये इसको अलग से अपन लिख ही लेते हैं साइड में, ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए क्या हो जाएगा हमारा 10x+y, ये हमारा क्या हो गया ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है। ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि अगर इस नंबर को हम 9 टाइम्स कर दे, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये जो नंबर है इसे हम अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस नंबर का डबल डबल हो जाता है किस नंबर का, ये इस नंबर को उल्टा करने के डबल के बराबर। मतलब अगर मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10x की जगह 10y, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर हम इक्वेशन बनाए तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10, तो मतलब 20y प्लस 2x, ठीक है। और भी कुछ इक्वेशन दिया हुआ है क्या हमें, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर,
इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। हाँ ठीक है ठीक है ना। तो ये अब आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे नंबर्स को एक तरफ ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 90x-2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। मतलब हम सारी डिजिट्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आए। तो ये प्लस का 20 माइनस का 20 हो गया, प्लस का 2x माइनस का 2x हो गया। ठीक है, आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आगे ये हो जाएगा 90 माइनस 2 हो जाएगा 88x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 11y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस 11 को हम यहाँ पे डिवाइड में भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो क्या आ जाता है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अगर मैं उस तरफ भेज दूं या फिर अगर मुझे एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, ठीक है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, देखो देखते हैं। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगाऊं, अप्लाइंग एलिमिनेशन इन 1 एंड 2, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 8x। या तो हम एक काम करते हैं, पहले एलिमिनेशन लगाने के पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8 का मल्टीप्लाई। अब अच्छा, यहाँ पर हम यहाँ ध्यान देंगे कि हमने पहले इक्वेशंस में क्या देखा है कि अगर y और y सेम है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलिमिनेशन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम डायरेक्ट एलिमिनेशन अप्लाई करने की जगह 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। मतलब 1 फर्स्ट इक्वेशन का मल्टीप्लाई हम 8 से कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम साइन चेंज करेंगे यहाँ पर, तो साइन चेंज करने पर ये क्या हो जाएगा, y का प्लस तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा। इससे बेटर है, हम इतना ज्यादा हैप्टिक करने से अच्छा है हम उसको 8 से, जो हमने बेसिक मेथड पढ़ी थी फर्स्ट इक्वेशन जब सॉल्व करी थी तब वाली, तब हमने जो किया था वो हम यहाँ पर कर ले। तो ये कितना हो जाएगा, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 9 8 से कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, तो ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। मतलब वही है कि हम वापस से क्या है, एलिमिनेशन लगा रहे हैं थर्ड और सेकंड में। यहाँ तो हमने एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट किए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, थर्ड वाली इक्वेशन 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करते हैं तो माइनस प्लस और ये माइनस, ये पूरा कैंसल आउट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, बीच वाला साइन छुपाएंगे तो प्लस प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9y इज इक्वल टू 72 में से 0 गए तो 72। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ से 9y इज इक्वल टू 72, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। जैसे ही हमारा y इज इक्वल टू 8 आया है, इसको हम रख देंगे हमारी किसी भी एक इक्वेशन में। हमारे पास तीन इक्वेशन है, 1 2 और 3। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देते हैं, छोटी है क्योंकि वो, तो y इज इक्वल टू 8 को हम रखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू, सॉरी x तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस y की जगह पर हम रख देंगे 8। तो ये 8 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8, तो x इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, तो हमारा वंस डिजिट और टेंस डिजिट दोनों आ गई। वंस डिजिट मतलब हो गया 8 और टेंस डिजिट हो गई x। ठीक है, तो मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया इसके हिसाब से, वंस डिजिट पे y है मतलब 8 और टेंस डिजिट पे 1, तो मतलब 18 हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को
नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब कि एक लाइब्रेरी है जो रेंट पर बुक्स देती है, उसके पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज होता है। फिर एंड एन एडिशनल कॉस्ट फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब कि हर दिन का, उसके बाद हर दिन का एक एडिशनल कॉस्ट लगता है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days, मतलब कि सरिता ने 27 रुपीज पे करे जब उसने बुक 7 days के लिए रखी, वाइल सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी कैप फॉर 5 days, मतलब कि सूजी ने 21 रुपए पे करे जब उसने 5 दिन के लिए बुक रखी थी। तो हमें फिक्स कॉस्ट और ईच डे का एक्स्ट्रा डे का कॉस्ट हमें बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले तो हमारा एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट और एक्स्ट्रा कॉस्ट बता देते हैं। तो लेट फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 3 days इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये हम मान लेते हैं y, ठीक है। ये हमने दो चीजें मान ली। अब हम इक्वेशन बनाते हैं अगर इसके हिसाब से, तो इक्वेशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो पहले वाले दिन के लिए हमें सरिता वाला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि सरिता ने 27 रुपीज पे करे 7 दिन बुक रखने के लिए, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सरिता लिख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमने पहला वाला कंडीशन लिख रहा है। तो पहले वाली कंडीशन हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि 27 रुपीज पे किए गए 7 days के लिए, है ना। तो देखिए एक्स का मतलब क्या हो गया, 3 दिन का पैसा, जो कॉस्ट फिक्स कॉस्ट थी वो 3 दिन के लिए हमने क्या माना हुआ है, एक्स। अब सरिता ने क्या रखा है, 7 days के लिए रखा हुआ है, ठीक है। 7 days में से 3 दिन का पैसा तो एक्स हो गया। अब बचे कितने, 4 दिन। तो 4 दिन का हिसाब से पर डे का कॉस्ट 4 × y इज इक्वल टू कितना पे करा, 27। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर किसके लिए आ जाएगा अब, सूजी के लिए। तो सूजी के लिए, सूजी ने कितने दिन बुक रखी है, सेकेंड वाले में हमने वाइल सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, 5 दिन उसने बुक रखी है, ठीक है। तो 5 दिन के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। तो 5 दिन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, और 5 दिन के लिए इक्वेशन सेम एज इट इज। 3 दिन का तो हो गया एक्स जैसा हमने यहाँ पर बनाया, तो 3 दिन का तो हो गया एक्स प्लस, अब 5 दिन के लिए रखी तो 3 दिन का तो एक्स हो गया, बच्चे कितने दिन, 2 दिन। तो पर डे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2y। कितने रुपए पे करने पड़े, 21 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा 21। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर x दोनों तरफ सेम है, साइन भी सेम है। तो अब हम यहाँ पर कर करेंगे डायरेक्ट की अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग एलिमिनेशन इन 1 and 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन हो गई x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और दूसरी इक्वेशन हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, सेम वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, बीच वाला साइन यहाँ पर छुपाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, और प्लस माइनस वापस से माइनस, तो 27 में से 21 गए तो कितने बचे, 6, ठीक है। ये हो गया। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई 2y इज इक्वल टू 6, है ना। तो यहां से अगर हम आगे वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 6/2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3। ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, y इज इक्वल टू 3 को अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे जो हमें इजी लग रही हो, जैसे यहाँ पर अभी सेकंड वाली इजी लग रही है, तो हम सेकंड वाली इक्वेशन में इसको रखेंगे।
तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। x तो एज इट इज रहेगा, 2 की जगह 2 इंटू वाई की जगह 3 आ जाएगा इक्वल टू 21। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर, 21 में से 6 गए तो 15। ठीक है, मतलब क्या हो गया, 3 दिन की कॉस्ट, 3 दिन की कॉस्ट कितनी हो गई, 15 रुपए फिक्स कॉस्ट की। मतलब 3 दिन का तो आपको इतना पे करना ही है, भले ही आप 1 दिन के लिए बुक रखो या 2 दिन के लिए, तो आपको 15 रुपए तो ये करने हैं। फिर उसके बाद पर डे का कॉस्ट कितना लग रहा है, 3 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे वैल्यूज आ गई एक्स एंड वाई की। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी से हमारा लास्ट पार्ट था। अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, ये क्वेश्चन आप आपसे खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और प्लीज अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।